हकीम लोहा समथिंग एक बकवासियात किस्म का इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। हिब्बा बुखारी साहिबा एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की। इन साहब ने जो उनके बारे में जूम आईनी गुफ्तगू की, मेरे पास आई थी, यहाँ से हमल हुआ और फिर वापस गई प्रेग्नेंट होके। शाहिद अफरीदी साहब के बारे में, इधर मेरे पास आए, बेगम के हमरा आए तो बेटा लेकर जाएं। FIA साइबर क्राइम जो सेल है उसने उसको मुल्तान में गिरफ्तार किया है। सब्सक्राइबर्स के चक्कर में जनाब इस तरह का मवाद बना रहे हैं। ऐसे लोगों की सजा तो मेरे ख्याल से यही बहुत बड़ी कि इसका जो अकाउंट्स है ना सारे के सारे डिलीट कर दें और साथ में इसे कमिट करवाए। इसको जो कोर्ट है कि आप आज के बाद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट ही नहीं बना सकेंगे। वो मनाहिल मलिक, नाजेबा, कुछ उनकी वीडियोस आई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग सोशल बिगाड़ के हवाले से है। सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में, अपने कंटेंट डॉलर्स और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में जनाब इस तरह का मवाद बना रहे हैं जो कि काबिल मुज़म्मत भी है। हमारी सोसाइटी का एक कह लें कि बुरा चेहरा उसकी अक्कासी करता नज़र आ रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप उसको इंस्टाग्राम पे देख लें, टिकटॉक पे देख लें, वो मनाहिल मलिक उनकी वीडियोस के हवाले से है। नाजेबा, कुछ उनकी वीडियोस आई हैं, उनकी वजाहत, फिर उनके नेल्स और उनकी वो जो मुतनाज़ा वीडियोस और तस्वीर हैं उसमें उनकी जो हैयत है वो डिस्कस हो रही है। और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि एक और साहब मोहम्मद शहजाद उनका नाम है, शुजाबाद मुल्तान की तहसील है, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। हकीम हैं जी ये, और बड़ा हकीम लोहा समथिंग एक बकवासियात किस्म का इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। आमिर लियाकत मरहूम उनकी जो तीसरी ज़ोजा थी दानिया शाह, उससे इन्होंने शादी की, जहाँ से इनको जनाब हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फेम मिला, क्योंकि ये एक वल्गर सी कह लें कि एक कम्युनिटी बन चुकी है और वल्गर नोयत का मवाद बनाते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मवाद है उसको वायरल करवाया जाए और उससे व्यूज़ और सब्सक्राइबर लिए जाएँ। और ये एक तरह सोशल मीडिया स्टार, टिकटॉकर्स, एक अलग ही दुनिया है और ये अलग ही इनकी जो है वो मामलात हैं। कुछ लोग अच्छा काम भी डेफिनेटली कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो भोला साहब हो, वो फलाने साहब हो, वो कोई साइलेंट हो, वो कराची का कोई पिल्ला हो, वो कोई कुत्ता हो, मतलब क्या क्या अजीब व गरीब से इनके नाम और अजीब व गरीब सा ये मवाद जो है सोशल मीडिया पे बना के जो है डालते हैं। अभी हकीम शहजाद साहब जो है, इनके बारे में कुछ वीडियोस मुझे जिस तरह आजकल रील्स और उसका जो दौर है आप देख रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें तो आपके सामने से गुजर रही होती हैं। सारे दिन हम तो काम ही ये है न्यूज़ हंटिंग करना, बहुत सी चीज़ें ट्विटर पे आ रही होती हैं, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आ रही होती हैं। तो ये साहब जनाब बड़ा ही वल्गर किस्म की बातें और इनकी जो है चीज़ें वायरल हो रही थी। एक इन्होंने हिब्बा बुखारी साहिबा एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, बड़ी नामवर, हम अवार्ड्स में वो इंग्लैंड में थी, बेबी बम उनका, और उनके शी इज़ प्रेगनेंट, और वो उसमें भी उन्होंने वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी में आई। बड़ी अच्छी बात है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल फिनोमेना है जिसे वो गुजर रही हैं। उन्होंने अपनी फैमिली बनाई, वो सारी चीज़ें। इन साहब ने जो उनके बारे में जूम आईनी गुफ्तगू की और जो मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वो नियो का हो, वो बाकी चैनल्स को, वहाँ पे भी उसको मतलब कि हकीम लोहा समथिंग ने हिब्बा बुखारी के बारे में क्या कह दिया कि ये प्रेग्नेंट किस तरह हुई, मेरे पास आई थी, यहाँ से हमल हुआ और फिर वापस गई प्रेग्नेंट होके। जूम आईनी किस्म की बातें और इंतहाई वल्गर किस्म की बातें उस खातून के बारे में की। शाहिद अफरीदी साहब के बारे में, उनकी जी 5-6 माशाल्लाह बेटियों से अल्लाह ने उनको नवाजा है। इधर मेरे पास आए, बेगम के हमरा आए तो बेटा लेकर जाएं और फलां ये पता नहीं IVF करता है भाई, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया जो हकीम है कि क्या करता है। तो ये इंतहाई फजूल नोयत का कंटेंट बनाया जा रहा था काफ़ी अरसे से। तो दिल में था यार इसको कोई तो रोके ना इस तरह की बकवास, क्योंकि शायद अफरीदी साहब इस तरह के एक स्टूपिड गाय के बात का जवाब नहीं देंगे, हिब्बा बुखारी साहबा नहीं देंगी, और जिस तरह के लोग इनकी जिनके बारे में वीडियोस बना रहे हैं। मुफ्ती कबीर साहब के बारे में था, वो तो पहुंच ही गए मिलने के लिए और जाके उनसे आशीर्वाद लिया, कोई दवाइयाँ शवाइयाँ माजून भी शायद लियो इनसे। और ये तरह तरह की वीडियोस, फिर गार्ड्स के साथ वीडियो, और बड़ा हाई कोर्ट मुल्तान बेंच चले गए जी, मुझे और वो दानिया को जान से ख़तरा है, कोई मार ना दे हमें, और फलां हमारे बड़े दुश्मन हो गए हैं, हमें सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। मतलब कह लें कि एक अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम लाइन में लेके आने के चक्कर में और ज़्यादा ख़बरों में रहने के चक्कर में, नेगेटिव तरीके से ख़बरों में रहने, है ही नेगेटिव, औकात कुछ नहीं है, टगे का आदमी नहीं होगा, क्योंकि उसकी बातों से लगता है जिस तरह की बातें बना रहे हैं, जिस तरह का कॉन्टेंट बना रहा है। अभी जनाब FIA साइबर क्राइम जो सेल है उसने उसको मुल्तान में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की वजह जनाब पंजाब कॉलेज की जो बच्ची वाला वाक़या, उसके ऊपर भी इसने कोई फजूल नोयत का कंटेंट बनाया था और ख़वातीन के हवाले से जो बातें शातें कर रहा था, वो सारा मिला मलूक कर FIA जो साइबर क्राइम है ये उसने जनाब इसको जो अरेस्ट किया। जब हिब्बा बुखारी वाली मैंने इनकी वीडियो देखी इस साहब की, तो मुझे ख़ुद दिल से अफसोस हुआ, और क्योंकि मुझे भी वो एक न्यूज़ चैनल का जो वहाँ से मुझे उन्होंने जो फ्लायर बनाया हुआ था, वहाँ से मुझे पता चला कि क्या बकवास थी। तो उस टाइम मेरा दिल में था यार कोई तो इसको रोके,
कोई तो इसको पकड़े, कोई तो इस तरह का जो वल्गर कंटेंट आ रहा है इसकी रोकथाम के लिए बात करे। पूरी हमारी सोसाइटी है, आप पूरी हमारी आगे जनरेशन ने आगे चलना है, हम किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी तरह के लोग, कोई अपनी शॉप की इनोग्रेशन के लिए बुलाया हुआ है, किसी ने अपनी प्रोडक्ट की जनाब जी पब्लिसिटी के लिए बुलाया हुआ, पता नहीं यार क्या कंटेंट और क्या लोगों का मेयार हो गया हमारे यहाँ, और किस तरह की हम चीज़ों को तरवीज कर रहे हैं, उसको परवान चढ़ा रहे हैं, उसकी इशात कर रहे हैं, और उसके बारे में तरह तरह की मतलब क्या क्या मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तो ये अच्छा हुआ इसको गिरफ्तार किया गया है, इसको सज़ा मिले। और ये ऐसे लोगों की सज़ा तो मेरे ख्याल से यही बहुत बड़ी कि इसका जो अकाउंट्स है ना सारे के सारे, वो अकाउंट्स ही डिलीट कर दें, और साथ में इसे कमिट करवाए इसको जो कोर्ट है कि आप आज के बाद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट ही नहीं बना सकेंगे, ताकि क्योंकि है गंद, इन्होंने गंद ही फैलाना है, इन्होंने गंद ही लिखना है, गंद ही बोलना है, गंद ही प्रेजेंट करना है। तो एक जो गंदा कंटेंट है उसको रोकने का बड़ा आसान तरीका है, भरा पड़ा है हमारा सोशल मीडिया। तो इस गंद से हमने किस तरह छुटकारा लेना, ये हमें एज ए इस सोसाइटी के अंदर रहने वाले एक इंसान की हैसियत से, इसके एक फ़र्द की हैसियत से हर किसी को सोचना चाहिए। तो बहुत अच्छा हुआ इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो तस्वीर आई वो उसके ऊपर ब्लर है, इसका चेहरा नहीं दिखाया हुआ। पता नहीं FIA वाले किसी रुकने कौमी असम्बली को गिरफ्तार करें तो हथकड़ियाँ लगाकर, किसी वाइस चांसलर को गिरफ्तार करें हथकड़ियाँ लगाकर, किसी ब्यूरोक्रेट को पकड़ें, किसी सियासतदान, किसी बिजनेसमैन को पकड़ें तो हथकड़ियाँ लगा के तस्वीरें जनाब आप जारी करते हैं, और इन साहब का आपने फेस ब्लर करके तस्वीर जारी की। ये भी एक दौरा में आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। तो अच्छा हुआ इसको गिरफ्तार किया गया है, सख्त सजा दी जाए। और वो जो तमाशा लगा रखा है वो दानिया शाह की सूरत में हो, इसकी सूरत में हो, गार्ड्स हो, फलाह हो, फ्लू हो, ये जो फजूल किस्म की बकवासियात है, सोसाइटी से इसके खात्मे की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।